जय हिंद दोस्त। आज हम लोग वेव यानी तरंग के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे तरंग क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेव क्या होता है, तरंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेव यानी तरंग। तरंग होता क्या है, ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई हम लोग रस्सी लेते हैं और कहीं किसी दीवार में चाहे कहीं भी हम लोग बांध लेते हैं। ठीक है, उसको बांध के ऐसे आकर हिलाएंगे। जब मान लीजिए कि एक रस्सी हम यहाँ ले लिए और इस रस्सी को यहाँ बांध दिए। अब बांधने के बाद ऐसा क्या कर दिए कि यहाँ पर एक लड़का है, इसको क्या करते हैं, रस्सी को हम लोग बोल दिए पकड़ने के लिए। ये लड़का क्या कर रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहा है। ठीक है, जब हिला रहा है तो उसमें एक ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे वेव तरंग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई तालाब है, या मान लीजिए कोई तालाब है, इसमें तालाब में क्या है, पानी भरा है। पूरा तालाब में क्या है, पानी भरा है। ठीक है, कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेके इसमें कोई क्या कहते फेंक देगा। ठीक है, तो जो उसमें लहर बनेगी, ठीक है, जो लहर बनेगी वही क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। बस में है ना। ठीक है, तरंग क्या होता है समझ में आ गया। या मान लीजिए कोई जो पहलवान लोग होते हैं, रस्सी बांध कर ऐसे हिलाते हैं अपना स्टेमिना के लिए, उसमें जो लहर उत्पन्न होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। विक्षोभ चाहे डिस्टरबेंस, जिसे डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे पानी कोई स्थिर है, पानी तो स्थिर है, तो एकदम शांत है, अब उसमें पत्थर फेंक दिए तो पानी को हम क्या कर डिस्टर्ब कर दिए, तो पानी में क्या होगा, एक लहर बन जाएगा। जब लहर बन जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग का रूप देते हैं। पास में आया तब तरंग समझ में आ गया होगा कि कोई चीज स्थिर है उसको डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, इधर उधर क्या भागने लगे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। या बता ही दिए कि एक रस्सी किसी खंभे में बांध दे, उसको ऐसे से हिलाएंगे, जो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा ना, विक्षोभ उत्पन्न होगा ना, वही क्या कहलाएगा, तरंग कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि तरंग होता क्या है। ठीक है, तरंग को दो भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक तरंग, एक क्या होता है, अयांत्रिक तरंग। तो आइए देखते हैं कि यांत्रिक तरंग क्या होता है और अयांत्रिक तरंग क्या होता है। ठीक है, तो तरंग समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तरंग को दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन, यांत्रिक तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग हो गया। और नंबर टू हो जाएगा अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा ध्यान दीजिए, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंग होता क्या है। ठीक है, जिसे मान लीजिए कोई तरंग चल रहा है, किसी तरंग को चलने के लिए, मान लीजिए एक तरंग है वो कहीं चल रही है, तो जिस तरंग को चलने के लिए अगर माध्यम की आवश्यकता पड़ रहा है तो कौन सी तरंग कहलाती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। ठीक है, और जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग बोलते हैं। तो बात समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें लिखते हैं नंबर वन। ठीक है, कि यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चलता है, निर्वात में में नहीं चलता है, नहीं चलता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चलता है। ठीक है, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हवा ना हो। ठीक है, दूसरा वही यांत्रिक तरंग को लिख देते हैं, तरंग को, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या पड़ती है,
आवश्यकता पड़ती है या होती है, होता है। आवश्यकता होता है। ठीक है, मतलब यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं गमन करता है, मतलब नहीं चलता है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कोई न कोई माध्यम हमें चाहिए, जैसे ध्वनि, जैसे मिल लेते हैं ध्वनि, अभी बता रहे हैं, जैसे जैसे ध्वनि, ध्वनि, बात समझ आ गई। ठीक है, जैसे हम और एक लोग और है, ठीक है, जो दोनों लोग बात करेंगे आपस में, तो उनकी आवाज़ हमारे कानों तक और हमारी आवाज़ उनके कानों तक एक हवा के माध्यम से, ठीक है, हवा के माध्यम से जाता है। तो मतलब हमारी आवाज़ और उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगा ना, तभी हमें कोई चीज़ क्या होता है, सुनाई देता है। बात समझ में आ गई ना। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको चलने के लिए इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी चलता है। निर्वात में भी चल सकता है, सकता है। जैसे जैसे प्रकाश तरंग, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे प्रकाश तरंग, प्रकाश, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। बस में आ गई। जैसे में क्या हो गया, प्रकाश। तो बात समझ में आ गया। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, इससे ध्वनि हो गया। ठीक है, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे क्या हो गया, प्रकाश तरंग हो गया। ठीक है, प्रकाश देखेंगे जहाँ पर हवा नहीं होगी, निर्वात, वहाँ पर भी चल जाता है। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग क्या होगा, समझ में आ गया। और तरंग क्या होता है, एक मतलब अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग दोनों समझ में आएगा अच्छे से। एक डिफिनेशन लिखना भूल गए थे वेव का, उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, वेव मतलब तरंग होता क्या है, लिखते हैं। यह एक यह एक विक्षोभ होता है, विक्षोभ, विक्षोभ होता है, विक्षोभ होता है, होता है। ठीक है, यह क्या होता है, विक्षोभ होता है। विक्षोभ का मतलब क्या हो गया, ल विक्षोभ मतलब क्या हो गया, लहर हो गया, लहर हो जाएगा या डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, इससे लहर हो गया या डिस्टरबेंस हो गया, जो उसमें चलता है भंवर टाइप का, वो हो गया। ठीक है, इससे मतलब ये क्या होता है, तरंग का परिभाषा हो गया। बस में यांत्रिक तरंग भी समझ में आ गया, अयांत्रिक समझ में आ गया। उसके बाद यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग
तो दो भागों में बांटा गया। बताइए कौन कौन? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, इसके दो भाग में बता देते हैं क्या क्या होता है। नंबर 1 अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। और नंबर 2 क्या हो गया? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग के दो भाग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, आइए इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है? ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए, हम जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक रसरी ले लिए। ठीक है, रसरी ले लिए, उसके ऊपर क्या कुछ बिंदु, मतलब हम अपने जानने के लिए पॉइंट कर देंगे। ठीक है, जब उस रसरी को हिलाएंगे वो बिंदु क्या होगा? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लंबवत मतलब कार्य करेगा। ठीक है, इसके तरंग के दिशा में क्या करेगा? लंबवत कार्य करेगा। उस प्रकार के तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। बात में आ गया? ठीक है, अच्छे देखिए, जिसे मान लीजिए ये तरंग की दिशा है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई रसरी है, तरंग की दिशा में है। यहाँ पर कुछ हम पॉइंट क्या कर दिए? मार्क कर दिए। पॉइंट कुछ क्या कर दिए? मार्क कर दिए। ठीक है, कुछ पॉइंट मार्क कर दिए और ये शरीर को क्या कर दिए? हिलाएंगे हम लोग। तो ये अप डाउन, अप डाउन क्या करेगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या करेगा? अप डाउन क्या करेगा? लंबवत। कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। ठीक है, अप डाउन करेगा। तो हम जान जाएंगे कि ये कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। जहाँ पर हमको लंबवत का कोई चीज, किसी भी तरंग में अगर लंबवत का बात हो तो जान जाइए कि वहाँ पर कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है। ठीक है, उसमें थोड़ा से तरंग उत्पन्न है। ठीक है, उसमें एक थोड़ा सा गेंद डालेंगे, प्लास्टिक वाला क्या कर देंगे? गेंद डाल देंगे। तो वो गेंद क्या करेगा? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नीचे ऊपर करेगा। तो जान जाएगा उसमें क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। बात में आई? ये तरंग क्या होता है? रस्सी जो होता है, तना हुआ रस्सी होता है, उसके सरफेस पे लगता है। ठीक है, मतलब जो रसरी होता है, तनाव जो रस्सी बंधी हुई उस पे लगता है, या जो पानी का सतह होता है। ठीक है, जो पानी का सतह होता है उसमें ये तरंग लगता है। कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है, उसको भी इसी में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो तरंग होती है, वेव डिस्टरबेंस जो होता है, दिशा में मान लीजिए है, यहाँ पर मान लीजिए हम कोई पॉइंट क्या कर दिए? मार्क कर दिए। इसमें क्या होता है कि समांतर होती है, मतलब कि जो यहाँ पर लंबवत लग रहा था अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें क्या होता है? समांतर होता है। मतलब कि कोई कण क्या करेगा? आगे पीछे क्या करे? अप इधर आगे पीछे हिलेगा, आगे पीछे हिलेगा। तो हम जान जाएंगे वहाँ पर क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। इसका परिभाषा से देखेंगे, पहले हम समझा रहे उसको समझ जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पानी है, उसमें थोड़ा सा वेव उत्पन्न हुआ है, उसमें कोई गेंद डाल दी और गेंद मान लीजिए क्या कर रहा है? हिल डुल रहा है, मतलब इधर से उधर, इधर से, मतलब कि ऐसे हिल डुल रहा है। गेंद क्या कर रहा है? ऐसे हिल डुल रहा है। ठीक है, और उसमें किसका बात होगा? समांतर का बात होगा। अगर समांतर का बात होगा तो जान जाइएगा कि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और गेंद क्या करेगा? आगे पीछे हिलेगा डुलेगा, आगे पीछे क्या होगा? हिलेगा डुलेगा। अनुप्रस्थ में क्या होगा? अप डाउन करेगा। इसमें लंबवत भाग होगा, इसमें बात होगा लंबवत का, लंबवत का, इसमें बात होगा
समानांतर का, ठीक है। और समानांतर की बात हो गया, जान लीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। लंबवत की बात हो, जान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा से देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण, ठीक है, तरंगों के दिशा के लंबवत होता है। ये तरंग का दिशा है, ठीक है। उस देखिए तरंग का दिशा बनाया है ना, ये मान लीजिए तरंग का दिशा है, इसके क्या रहेंगे पॉइंट हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। उसके लंबवत रहेगा, लंबवत रहेगा, ठीक है। इससे ही मतलब तरंग उत्पन्न होगा तो क्या करेगा, अप डाउन 90 डिग्री पर है, अप डाउन करेगा, अप डाउन करेगा। हम लोग जान जाए क्या है, लंबवत का बात हो गया तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल में क्या आता है इसके में, रस्सी में उत्पन्न तरंग, कोई रस्सी है और उसमें उत्पन्न तरंग है, कौन सा है, अनुप्रस्थ। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, मान लीजिए पानी है, उसके सतह पर कोई अगर तरंग उत्पन्न है तो हम जान जाए क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। बात समझ आ गई होगी। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ये किसमें किसमें होता है, ये होता है ठोस में होता है, ठीक है, ठोस में होता है और पानी की सतह पर होता है। कहाँ पर होता है, पानी की सतह पर, की सतह पर। ये तरंग कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, ठोस में और पानी की सतह पर। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। उसको अगला देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। जो तरंग का दिशा होता है ना, उसे क्या करेगा, समानांतर क्या करेगा, कंपन करेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य, बोले ना। इसमें किसका बात होगा, समानांतर का। इसका बात होगा, इसमें बात होगा समानांतर का। तो हम लोग जान जाएंगे कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। ये देखिए इसमें कण क्या कर रहा है, आगे पीछे हिल डुल रहा है, बताया ना कि पानी है उसमें कोई गेंद रख दी, आगे पीछे क्या करेगा, हिलेगा, आगे पीछे हिलेगा। तो हम जान जाएंगे वहां पर कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे में क्या होता है, ध्वनि। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दो लोग बात करते हैं तो मेरा आवाज उनके कानों तक जाएगा हवा के माध्यम से, और उनका आवाज हमारे कानों के माध्यम, मतलब यहाँ तक आएगा। मतलब आगे पीछे कर रहा है ना, तो उसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होगा, अनुदैर्ध्य तरंग। आई होप आप लोग को अच्छे से वेव क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।